केवल एक ही तरीका है नौकरी लगने का कि पढ़ाई करो, केवल पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। मैं अपने मुंह से कोई ऐसी बातें नहीं निकालूंगा जिससे कि आपको लगे कि यार ये चीज है, ये चीज हमें पता चल गई, अब इसी पे हम काम करेंगे। जैसे न्यूज चैनल्स में होता है ना, वो लोग इंटरव्यू देने होते हैं, जब डिबेट जब चलती है तो एंकर के मन में हमेशा ये चीज चलती रहती है, कुछ ऐसा चीज अपने मुंह से निकाल दें जिससे कि हमारे शो की टीआरपी दुगनी हो जाए। तो स्टूडेंट भी ये चाहता है कि हमें भी कुछ ऐसी बात पता चल जाए कि फट से नौकरी लग जाए। तो ये सब बात आप अपने मन से निकाल दीजिए। केवल मेहनत ही आपके पास एकमात्र हथियार है। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले, मैं इस वीडियो में ऐसी कुछ खास या कुछ नई बातें नहीं बताने वाला हूं। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले, मैं बस उनके लिए बहुत सिंपल सी गाइडलाइन बताने वाला हूं, बस वो आप समझिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मैं बार बार वही दो बातें बोलता हूं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि बड़ा कंफ्यूज रहता है, वो कभी इस टीचर से पढ़ेगा, कभी उस टीचर से पढ़ेगा, कभी यूट्यूब से पढ़ेगा है भी, कभी पीडीएफ डाउनलोड करेगा, कभी बुक खरीद के पढ़ेगा। नहीं, दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, वो सबके सब बढ़िया हैं। आप जिस भी टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है, आप उस टीचर का बैच लीजिए, चाहे वो YouTube पे फ्री पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आप एक ही टीचर को पकड़िए, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी टीचर है, जहां से आपको समझ में आता हो, जिसकी भी टीचिंग आपको पसंद आती हो, आप उस टीचर का बैच कंप्लीट पढ़िए। आपको पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा फिर आपको उस चीज का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद फिर सबसे बाद में चीज आती है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप जैसे सिलेबस कंप्लीट करते हो, आप दुनिया भर के ओलंपियाड के क्वेश्चन डाउनलोड कर ला, यहां टेलीग्राम से क्वेश्चन निकाला, फेसबुक से क्वेश्चन निकाला, व्हाट्सएप के फर्जी ग्रुप है उनसे सवाल निकाला, और उन तरह की बिल्कुल बेकार की चीजों में आप फंस जाते हो। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिलेबस एक बार सही से कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो बहुत 15-15, 20-20 साल पुराने नहीं, केवल 5 साल पुराने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने। आपको कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, सारी पीडीएफ अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। हमने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाली हुई है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और उनको सॉल्व करो। उसके बाद अगर आप में कोई क्षमता बचती है, कोई ताकत बचती है, तो आपको केवल मॉक्स लगाने, मैक्सिमम मॉक्स आपको लगाने। बच्चे कहते हैं सर मॉक हम किसका खरीदे, किसका मॉक लगाए? देखिए, जो मॉक कहीं का भी लगाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मॉक लगाओ, सब में सेम सवाल होते हैं। बस ये है कि वहां पे सवाल दूसरे नंबर पे, वहां पे सवाल 100वें नंबर पे, वहां पे पहले मॉक में सवाल है, उसमें 60वें मॉक में सवाल है। सेम ही लड़के वो मॉक बना के बैठे हैं। तो आप मॉक लगाइए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कम से कम 40-40, 50-50 मॉक्स आपको लगाना है। ये 3 स्टेप जो बच्चा करेगा उसी का जीवन में कुछ होगा। और जो बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं उनका कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक भाई? दूसरी बात कि बुक्स और पीडीएफ, बहुत सारे बच्चों को शौक होता है भंडारा लगाने का ना, कलेक्शन इकट्ठा करने का। यूट्यूब में फोल्डर बनाते हैं अलग अलग टीचर्स के नाम से, ये इनकी पीडीएफ है, ये इनकी पीडीएफ है, ये इनकी पीडीएफ है। वोकैबुलरी की अलग पीडीएफ बनाते हैं, बुक्स की अलग पीडीएफ बनाते हैं, सवाल की अलग पीडीएफ बनाते रहते हैं। तो उससे बस केवल ग्रंथ इकट्ठा होता है, आप उनको कभी सॉल्व करके नहीं देखते। उस बच्चे का जीवन में कभी कुछ नहीं होगा जो बस पीडीएफ का भंडारा लगाता रहेगा। आप जो भी पीडीएफ कलेक्ट करते हैं, जो भी बुक्स आपके पास हैं, आप उसको कंप्लीटली सॉल्व करो, उसको कंप्लीटली सॉल्व करो। अपनी बात पे अड़िग रहो, स्थिर रहो, आपको हिलना नहीं है। पूरे पूरे कमरे को लाइब्रेरी बना देते हैं, प्रीवियस ईयर की 8-8 पब्लिकेशन की बुक खरीद रखी हैं। भैया क्यों कर रहे हो? सारी पब्लिकेशन में वही सवाल दे रखे हैं, बस नंबर ही तो इधर उधर हो रखा है। तो आप जो भी बुक्स हैं आपके पास जो भी पीडीएफ है, उसको कंप्लीट सॉल्व करो। हाँ, लेकिन पहचान आपको रखनी कि कौन से आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, कौन सी काम की चीज है और कौन सी खराब चीज है। आप समझदार हो, सब अपना अच्छा बुरा जानते हो, आपको कम पढ़ना है। देखो, बहुत ज्यादा पढ़ने से सरकारी नौकरी नहीं लगती, कम और सटीक पढ़ने से सरकारी नौकरी लगनी है। और कम और सटीक पढ़ाई की पहचान आप खुद से खुद ही करोगे। हम भूल जाते हैं, देखो ये तो समस्या है। अब उसके लिए च्यवनप्राश वगैरह खाओ और क्या ही कर सकते हो। बाबा जी की भभूत खाइए, बंगाली बाबा का चूर्ण आता है, और गाय का दूध पीजिए, बकरी का दूध पीजिए। तो इनसे जो है
अब भूलने यार, हम भूल जाते। अरे किसी चीज को 40 बार पढ़ लो, आप किसी चीज को 40 बार पढ़ लो, आप कैसे भूल जाओगे मुझे बताना। एक बार 40 बार पढ़ लो। कोई स्टूडेंट, देखो सबका माइंड का सेट अलग अलग होता है। कोई स्टूडेंट एक बार में देख के उसको चीज समझ आती है, किसी को 5 बार पढ़ना पड़ता है, तो तुम उसको 40 बार पढ़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। कोई 2 घंटे में उतनी पढ़ाई कर रहा है, तुम 20 घंटे में कर रहे हो, तो तुम 24 घंटे पढ़ो। पढ़ते रहो, पढ़ पढ़ के पगला जाओ।